फाइनली बेलराइज इंडस्ट्रीज का अलॉटमेंट स्टेटस आउट हो चुका है। आज रात में 2 बजे मेरे को मेल आता है कि अलॉटमेंट आपको नहीं मिला। दिल को थोड़ा दर्द हुआ, पर बाद में याद आया कि भाई अपन इसका एनालिसिस कर सकते हैं ना। जब 28 मई को ये मार्केट में लिस्ट होगा, मतलब कल लिस्ट होगा, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। काफी भाइयों को यहाँ पर आईपीओ में अलॉटमेंट मिला होगा, तो उनको क्या होल्ड करना है या फिर सेल कर देना है, प्रॉफिट बुक करके पैसे लेके निकल जाना है, या फिर नई एंट्री बन सकती है, या फिर ये शेयर हमको इसके लगातार भागते हुए दिखाई दे सकते हैं लिस्टिंग के बाद में भी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपन जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक कर देते हैं आईपीओ में, और बाद में पता चलता है कि भाई ये नहीं करना था। हो सकता है कि भाई यहां पर हमको और भी ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन पूरा एनालिसिस यहां पर करने वाले हैं और एक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी बनाएंगे बहुत ही तगड़ी वाली। ऐसा नहीं बोलूंगा यार कि भाई इतने में ये हो जाएगा तो ये कर लेना, ऐसा वैसा कुछ नहीं। श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा सिनारियोस को लेकर कि किस तरीके की कंडीशन हमको देखने को मिल रही है, तो हमें क्या चीजें करना है, और मैं डेटा के हिसाब से जाऊंगा, ठीक है। साथ में सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखकर ऐसी एक स्ट्रेटेजी निकालूंगा जो तुम किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। और अगर एक बार तुमने कंपनी का बिजनेस समझ लिया और उसको मिक्स कर दिया तुमने सब्सक्रिप्शन स्टेटस को कंपनी के वैल्यूएशन के साथ में, तो भाई तुम धमाका कर सकते हो। किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग के बाद में तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि पूरी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो लाइक कर देना। बाकी एक आध कमेंट भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा होगी, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपन सब्सक्रिप्शन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी देखो, पहले तो मैं बात करूंगा इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जीएमपी की। अभी के टाइम पर ये चल रहा है भाई 28% के करीब, ठीक है। मतलब अभी सेफ है। जिनको अलॉटमेंट मिला है भाई उनको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, मैं ये लिख के दे सकता हूँ भाई, आराम से प्रॉफिट होगा। और अगर कोई ऑटो सेक्टर में कोई दिक्कत आ गई, बड़ी न्यूज आ गई, तभी लॉस हो सकता है, नहीं तो ऐसा तो प्रॉफिट में ही है, ठीक है। अभी हम आते हैं सीधा सब्सक्रिप्शन स्टेटस के ऊपर। अलॉटमेंट के चांसेस बन रहे थे 4.5/1, मतलब 1/4 के बन रहे थे। 4 में से एक आदमी को मिलना था। मैंने 3 अलॉट लगाए, एप्लीकेशन लगाए, पर मेरे को नहीं मिला। वो बात अलग है, किस्मत खराब रही तो कुछ भी हो सकता है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स में जो सब्सक्रिप्शन पड़ा था वो 4.5x का पड़ा था, ठीक है। रिटेल कोटा कितना था? 35% का, ठीक है, जो कि होता है 752 करोड़ रुपए का रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया था। अभी हम आते हैं QIBs पे, ठीक है। अभी जो QIBs का कोटा है ना, ये था भाई 50% का। 50% का QIB का कोटा था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का। ये मिला है भाई 112 गुना का, 112 गुना, ठीक है। अभी अपन लॉजिकली जाते हैं, मतलब 100 गुना से भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन पड़ा है। अभी मेरे को एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से समझना, जब भी कोई स्टॉक, मान के चलते हैं मैं किसी आईपीओ में 50 रुपए के प्राइस बाइंड पर अप्लाई करता हूं, तो ये प्राइस 70 पे लिस्ट होता है। 70 पे लिस्ट कब होगा? जब वहां पर इनफ जो है वो कंपटीशन आएगा बाइंग में। सब्सक्रिप्शन जब ज्यादा पड़ता है तभी जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता वो लिस्टिंग के बाद में बाइंग करने आते हैं, और तभी उस प्राइस पर, जिस प्राइस पर हर कोई मांगता है शेयर को, वो प्राइस होती है किसी भी स्टॉक की लिस्टिंग प्राइस, किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस। तो एक कॉन्सेप्ट तुम समझो कि भाई बायर्स ज्यादा होना चाहिए लिस्टिंग वाले दिन। अभी निकाल लेते हैं भाई, चलो। अभी है भाई 4 गुना का सब्सक्रिप्शन, 4 में से एक आदमी को मिलेगा, मतलब भाई यहां पर सेलिंग कितने की आएगी? सेलिंग कितने करोड़ की आएंगी तुम यहां पर ये समझ लेना। रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से 752 करोड़ की सेलिंग यहां पर आ सकती है स्टॉक में, ठीक है। अगर पूरे के पूरे रिटेल इन्वेस्टर्स बेचते हैं तो जिस बंदे को भी इसमें अलॉटमेंट मिला है वो जाके बेच रहा है, तो यहां पर इतनी सेलिंग आ सकती है ज्यादा से ज्यादा। पर ऐसा नहीं होता। मान के चलते कि भाई लिस्टिंग वाले दिन लगभग 50% लोग बेचते हैं, तो यहां पर 50% रिटेल इन्वेस्टर्स ने सेल कर दिया। पर अगर कोई बेच रहा है तो कोई ना कोई खरीद रहा है, तो वहीं पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स में जो है ना कंपटीशन 112 गुना का है। मतलब तुम एक बात समझो, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स से ज्यादा जो सब्सक्रिप्शन है वो जब भी अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का पड़ रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशनल्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में है। मतलब शेयर भागता कैसे? शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं भगाते, एक्चुअल में भगाते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIBs, ठीक है। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो। रिटेल इन्वेस्टर में सब्सक्रिप्शन कम पड़ा है, मतलब एक्चुअल में ये सेलिंग भी करते तो उतनी बड़ी सेलिंग नहीं आएगी, ठीक है। पर एक्चुअल में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जब खरीदते हैं, मतलब रिटेल के पास से जब इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास में कोई भी शेयर जाता है ना, तब माना जाता है कि वो शेयर रॉकेट होने वाला है। तो इसकी कंडीशन कैसी है? मतलब जिस भी आईपीओ में रिटेल सब्सक्रिप्शन से बड़ा सब्सक्रिप्शन आपको QIBs में देखने को मिलेगा। वैसे तो कंपैरेटिवली दोनों में से QIBs में ज्यादा ही होता है, पर बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। जिस आईपीओ में रिटेल के कंपेयर में QIBs ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसके पीछे
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की काफी ज्यादा बैकिंग है, मतलब वो चाहते हैं काफी ज्यादा शेयर्स को लेना। तो हो सकता है कि यहाँ से QIBs को अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता, सबको तो मिलेगा नहीं, तो हो सकता है कि लिस्टिंग वाले दिन हमको बड़ी बाइंग शेयर्स में देखने को मिले, जिसको भाई सेलर्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और इवेंचुअली जो इंस्टीट्यूशनल बायर है ना वो हाई प्राइस डिमांड करेंगे, और मतलब रिटेल इन्वेस्टर हाई प्राइस डिमांड करेंगे, और हाई प्राइस पर यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की जो बाइंग देखने को मिल सकती है। इस वजह से स्टॉक के भागने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से तो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्टॉक के पास में बहुत बड़ी बैकिंग है कि भाई स्टॉक हमको लिस्टिंग वाले दिन अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ दिखेगा। दूसरी बात, मैं आता हूं सीधा अभी यहां पर वैल्यूएशन के ऊपर। कोई चक्कर नहीं, वैल्यूएशन पे मैं जाऊं इससे पहले मैं तुमको एक चीज समझा देना चाहता हूं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर से, कंपनी करती क्या है, कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है नहीं, स्मॉल कैप कंपनी है, ज्यादा इसका मार्केट कैप उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, कंपनी बनाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में पार्ट्स, जैसे गाड़ी का स्टैंड हो गया, ब्रेक हो गया, वो क्या बोलते हैं जिसमें से हवा निकलता है, साइलेंसर हो गया, वो हो गया, ये सारी चीजें बनाने का काम करती है बेलराइज इंडस्ट्रीज। इसका बिजनेस क्या है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अभी मेरा कोई धंधा है भाई, मैं किसी सप्लायर से माल ले रहा हूँ, इतना आसान है कि यार चेंज कर देना, मतलब मैं बोल दूंगा कि भाई मैं रॉ मटेरियल जिसके पास से मिला, तू भाई तू बंद कर दे आज से, मैं दूसरे के पास से लूंगा, ऐसा नहीं होता। जो एक्चुअल में B2B बिजनेस होते हैं ना, उनमें रिलेशन स्ट्रांग होते हैं, और कोई भी B2B बिजनेस जब ग्रो हो रहा होता है ना, मतलब इसका मतलब सिंपल है, अगर कोई B2B बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, मतलब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बेसिस पर चल रहा है। मतलब यहाँ पर तुम देखो, पहले तो 2020 में कितना था प्रॉफिट इनका, नेट प्रॉफिट 230 करोड़, फिर यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिला, फिर यहाँ पर थोड़ा स्टेबल चल रहा था, और उसके बाद में अभी 295। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और तुम ऐसा भी मत समझो कि भाई B2B बिजनेसेस एकदम से ग्रो करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि जो ऑर्डर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये एक चीज हमने समझ लिया। दूसरी बात, आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स क्या थे, ऑब्जेक्ट्स थे रीपेमेंट, प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, सभी के वही होते हैं, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी इंटरेस्ट कितना पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है मामा, ये कर रही है 227 करोड़ रुपए का, इस वाले साल की बात कर रहा हूँ। बोरोविंग्स कम होगी तो इंटरेस्ट पेमेंट भी कम होगा, इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा तो इवेंचुअली ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना ये बढ़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा तो पी रेशियो नीचे आएगा, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन कम होगा। ठीक है, अभी आता हूं मैं वैल्यूएशन के ऊपर। देखो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पी रेशियो, PEG रेशियो, सारी चीजें जो ना मार्केट कैप, इन सबकी अंडरस्टैंडिंग है, तो इस हिसाब से थोड़ा देख लो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर देखो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, 28 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आपको ये ज्यादा महंगा नहीं देखने को मिलेगा, एक्चुअल में नहीं देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशंस की बाइंग किस पी रेशियो पर आ रही है, इस वाले 28 के पी रेशियो पर इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग आ रही है, क्योंकि जितना भी इसका प्राइस बैंड है ना, जो भी है, मैं मान के चलता हूँ 90 रुपए के करीब प्राइस बैंड है इसका, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं। ठीक है, 90 रुपए के करीब यहाँ पर इसकी बाइंग आ रही है, 2 नंबर, ये 2 ही आंकड़े हैं तो बढ़िया है। तो इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग 28 के पी रेशियो पर आ रही है, 112 का जो सब्सक्रिप्शन पड़ा है ये 28 के पी रेशियो पर आ रही है। तुम मेरे को ये मत बोल देना कि भाई वहां के वहां घुमा रहा है, अभी कुछ और बोल रहा था, अभी कुछ और बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मुद्दा यह है कि भाई मैं तुमको समझा रहा हूं, मैं जिस तरीके से एनालाइज कर रहा हूं, एक एक चीजों को फैक्टर इन करो तुम, और इसको सीखो, और बाद में किसी भी आईपीओ में अप्लाई करो, ताकि तुम सीख पाओ, तुम प्रॉफिट बना पाओ। और ऐसा नहीं कि भाई मैं बोल दूं कि भाई बेच दो, उठा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। खुद सीखना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, तो समझो। ठीक है, 28 के पी रेशियो पर जो वैल्यूएशन है वो बढ़िया है, पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है देखना जरा। इसका GMP चल रहा है 30% का, मैं मान लेता हूं। ठीक है, इवेंचुअली कितना हो जाएगा, 35 + 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 35। 35 का पी रेशियो इसका बन जाएगा आफ्टर लिस्टिंग, लिस्टिंग प्राइस के ऊपर इसका 35 का पी रेशियो बनेगा। अब सवाल उठता है कि क्या 35 का पी रेशियो खरीदने लायक है? डेफिनेटली ये फेयर वैल्यूड है। इसका मतलब कंक्लूजन हम निकालते हैं, कंक्लूजन ये है कि भाई हमको मल्टी बैगर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं सीधा आता हूं, वाइंड अप करता हूं, कंक्लूड करता हूं सारी चीजों को। देखो निफ्टी अपना 25,000 के भाव पर खड़ा है, 25,000 पे बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, अल्टीमेटली अपन रिवर्सल में है, अल्टीमेटली अपन बुलिश है अभी के टाइम पर मार्केट के हिसाब से। सीधा मैं ऑटो सेक्टर पे आ जाता हूं। देखो ऑटोमोटिव पार्ट्स का सेक्टर अलग हो गया, निफ्टी ऑटो का सेक्टर अलग हो गया, पर तुम इस बात को समझो ये सेक्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, तो एक महीने में 5% का रिटर्न दिया और यहां पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ही
निफ्टी में हमको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 25,000 के लेवल का, वैसे यहाँ पर भी हमको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हमको वेट करने का है। ठीक है, 30% पे लिस्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई मैं सारे शेयर्स बेच के निकल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मेरे को क्या करना है, मेरे को 50% जो शेयर है वो सेल करने। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं जो बचे वाले 50% वो जीरो हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तुम 50% शेयर्स को सेल कर सकते हो, 50% को राइट करने के लिए रख सकते हो, और तुम्हारा जो 30% का प्रॉफिट है ना, वो बढ़ के हो जाएगा लगभग। यहाँ पर मैं इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से और इसके वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, वो तुम्हारा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मल्टी बैगर का छोड़ दो तुम, ऑटो सेक्टर की कंपनी है, B2B है, उतना बड़ा ग्रोथ आता नहीं है, क्लियर कट बोलता हूँ, मल्टी बैगर तुमको नहीं मिलेगा, आयरेडा के जैसे नहीं मिलेगा। वो भाई रिन्यूएबल सेक्टर से थी, ये ऑटो सेक्टर से है, तो इस बात को समझो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा जो है लिस्टिंग के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, लिस्टिंग प्राइस के ऊपर तुमको 20 to 30% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है विद इन 1 मंथ। ठीक है, ये है। अब इस चीज के ऊपर तुमको अगर बाय करना है शेयर को, फ्रेश एंट्री लेना है, तो वो तुम्हारा देख लो। ठीक है, बाकी जब भी टेक्निकल्स बनते हैं, टेक्निकल एनालिसिस खुद से कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस मैं सिखा दूंगा, पर मैं टेक्निकल लेवल्स तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। बाकी पूरी कंपनी की एनालिसिस करना है, कोई भी डाउट है तुम कमेंट में लिख सकते हो, बाकी हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो कंक्लूजन यही है, 50% शेयर रखना है, 50% शेयर को छोड़ देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत बुक कर लेना है। और अगर तुम सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर हो, एक बात ध्यान से समझो, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना प्रॉफिट मिला उतना बुक करके घर जाओ, सिंपल से अगला जो आईपीओ आ रहा है जिसमें जीएमपी अच्छा है उसमें अप्लाई कर दो, रिफंड ही आता है पर कर दो अप्लाई। ठीक है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके पास में और भी ज्यादा साइड में पैसा है कि भाई तुम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो और तुमको ये शेयर्स मतलब कंपनी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो कंपनी स्टेबल रिटर्न देने वाली कंपनी है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो करने वाली है, B2B कंपनी है, स्टेबल बिजनेस है, काफी बढ़िया काम है इनका। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछना, और आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर सकते हो, ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एनालिसिस मिलते रहे। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।